Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The date is 20th of May and the day is Wednesday. Class 10th Arts Group. Subject Mathematics. आपके सिलेबस का स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 का जो इंट्रोडक्शन है या उसका जो बेसिक टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। आप इस फुल चैप्टर के अंदर जितने भी साइंस आप करेंगे उनके अंदर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक फार्मूलाज को, रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, रेशनल एक्सप्रेशंस को, इरेशनल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो इन सब को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अलजेब्रा एंड व्हाट इज मेंट बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा इज बेसिकली द जनरल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और अलजेब्रा से आपके पास डिराइव हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? टर्म होती है कोई या ग्रुप ऑफ टर्म्स होती हैं जो कि सेपरेट हुई भी होती हैं आपस में प्लस माइनस के साइन के साथ। ये कंबाइन होंगी तभी वो साइन में प्लस और माइनस होंगे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये 7 + 5 + 8 - 2, ठीक है, आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन जब साथ इन्वॉल्व करती हूँ अलजेब्रिक को, तो अलजेब्रा में क्या होता है जी, आपके पास वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके पास एक्सपोनेंट्स जिन्हें पावर डी कहा जाता है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके पास ऑपरेटर्स जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किए हैं साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट्स मीन दैट वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेंट वेरिएबल? वेरिएबल आपके पास ए से लेकर जी तक का कोई भी लेटर जिसको आप एज्यूम करते हो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसे कहा जाता है कि वो आपके पास वेरिएबल है। एक्सपोनेंट या पावर उस वेरिएबल के ऊपर जो मेंशन की जाती है, लेट्स सपोज वेरिएबल है तो उसके ऊपर जो आपके पास वैल्यू आ रही होती है उसे पावर कहा जाता है, पावर और एक्सपोनेंट कहा जाता है। ऑपरेटर्स आपके पास ये बेसिकली साइन होते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। जब ये सब चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो वो जो कंबाइन होकर आपको एक्सप्रेशन मिलता है उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे 7x 3y², अब मैं उससे कुछ टर्म्स को कंबाइन करती हूँ। 7x² - 3y² प्लस 9/7xy प्लस 2। और इनमें मैंने एक बात बताई है आपको कि कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि फिक्स्ड डिजिट्स होते हैं या आपके पास नंबर्स होते हैं। लिटरल्स सब इन्हीं फिक्स नंबर्स या डिजिट्स को आप रिप्लेस कर देते हो अल्फाबेट्स में, लेटर्स में, तो वो लिटरल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो एक्सप्रेशन बनाया 7x² - 3y² प्लस 9/7xy प्लस 2, इसमें आपको देखिए वेरिएबल भी नजर आ रहे होंगे। वेरिएबल आपके पास दो यूज हो रहे हैं, x एंड y। इसमें आपके पास और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ वाला डिजिट या नंबर कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अगर वेरिएबल आपके पास x है, साथ कुछ मेंशन है तो मींस दैट 1 है, तो 1 इज अ कोफिशिएंट। अगर 7 लिखा तो यहाँ पे 7 is a coefficient, 3 is a coefficient, 9/7 is a coefficient and 2 is a constant। तो coefficients क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ के डिजिट्स होते हैं। वेरिएबल आपके पास दो यूज हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, x एंड y। पावर्स जो है वो 2, यहाँ पे भी 2, एक्सपोनेंट यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी 1, और जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 7 - 3, 9/7 और 2। कांस्टेंट आपके पास 2 है। जनरलाइज किया जाए कोफिशिएंट्स को भी आप कांस्टेंट्स ही कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 7 - 3, 9/7 और 2 ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो जब आप इन सब को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाते हो, ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर आपने लगाया माइनस का, प्लस का, ऑपरेटर्स के साथ वेरिएबल्स को, एक्सपोनेंट्स को, कांस्टेंट्स को, कोफिशिएंट्स को कंबाइन करके लिखते हो तो ये पूरी फॉर्म देते हैं। ये जो फॉर्म बनती है इसे कहा जाता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म का है, ठीक है।
अब उसके अंदर आपके पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स आ जाती हैं. मे बी इट कुड बी पोलिनोमियल, इट कुड बी रैशनल एक्सप्रेशन एंड इट कुड बी इरैशनल एक्सप्रेशन. ठीक है. अब पोलिनोमियल की बात की जाए तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस वो होते हैं, अभी आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस ही डिस्कस हुए हैं, तो मैं आपको फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस का ही बताऊंगी, बाकी जो रैशनल एंड इरैशनल है वो जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उससे पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन दे दूंगी. तो इसमें आपने करना क्या होता है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल जितने भी आ रहे होते हैं, चाहे वो x है, y है, z है, l है, m है, n है, p whatever q, जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपको वो सारे दे शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ना तो वो नेगेटिव फॉर्म में हो ना वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो. दे शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स. तो जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, जस्ट आपने वेरिएबल की पावर्स को नोटिफाई करना है, कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो जाए चाहे फ्रैक्शन फॉर्म हो जाए. जस्ट आपने पोलिनोमियल्स के लिए वेरिएबल की पावर्स को चेक करके वेरिएबल की पावर्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है. तो एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट करते हैं इसी तरह से कि जब भी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल दिए हुए और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व आपके पास लिखा है क्वेश्चन 1 से ऑनवर्ड आपके पास जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो सारे बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है. तो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रही हूँ और सब क्वेश्चंस के अंदर आपको जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू r वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल. तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल कर रही हूँ इफ p with respect to x variable equals to 2x cube plus 2x squared plus x minus 1, then find p of minus 2. ठीक है. अभी जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए बताया था कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. तो आप देखिए जो एक्सप्रेशन दिया है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x यूज हो रहा है और पावर सबकी पॉजिटिव है, तो इट्स मीन दैट इट्स अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल. अब आपने करना क्या है, जो आपके पास x वेरिएबल है इसको आपने रिप्लेस करना है इस वैल्यू के साथ -2 के साथ, मींस दैट आपने पोलिनोमियल x वेरिएबल को -2 के साथ रिप्लेस करना है. जहां जहां पे इस एक्सप्रेशन के अंदर x आ रहा है वहां पे -2 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. ठीक है. तो आप करेंगे क्या इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे p with respect to x equals to 2x cube plus 2x squared plus x minus 1, then p of -2 will be equals to 2 into x है यहाँ पे क्या पुट किया -2 होल पावर क्यूब. ठीक है. प्लस 2 into x है तो क्या पुट करेंगे -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -1. अब इसको सॉल्व कर लें, 2 into -2 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है आपने. ये जो -2 का होल क्यूब है इसका मींस दैट ये माइनस को भी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को भी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है. -2 माइनस पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 2 2 are 4 4 2 are 8, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 2 are 4 पॉजिटिव 4 आ जाएगा प्लस माइनस -2 प्लस और -1. ठीक है. अब इनको सॉल्व कर लें, 2 8 are 16 -16 प्लस 2 4 are 8 -2 -1. अब इनको नेगेटिव टर्म को नेगेटिव में सॉल्व कर लें, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ. यहाँ पे 16 -2 -1 16 17 18 और 19 तो आएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 16 है तो माइनस का साइन आएगा प्लस 8 तो रिमेनिंग इज -11. सो p of -2 इज इक्वल्स टू -11. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेती हूँ सॉल्व यहाँ पे, और वो पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 इसी से नेक्स्ट वाला.
उस पार्ट नंबर 3 में आपको क्या कह रहे हैं कि अब आपके पास वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y। इफ p ऑफ y पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस y बाय 4 प्लस 9, देन फाइंड p ऑफ 0। अब आपने जहां जहां पे y होगा वहां पे आपने 0 को पुट करना है, ठीक है। तो p गिवन आपको क्या है, p रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल विच इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस y बाय 4 प्लस 9। तो आप क्या करेंगे, देन p ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू 3 into 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 बाय 4 प्लस 9। 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, प्लस समथिंग divided by 0 is always equals to 0, 0 by 4 equals to 0 plus 9 as it is, 3 into 0 0 plus 0 plus 9, सिंपल आपके पास 9 इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। पॉलिनोमियल सेट टू 0 वेरिएबल इक्वल्स टू 9, ठीक है। बाकी जो आपके पास पार्ट्स है रिमेनिंग वो सारे इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है उस वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए जो वैल्यू दी हुई है वही आपने पुट करनी है और इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। आज के लेसन यहीं तक है, नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।